हैं, उसका नाम ओके लाइफ केयर है। दोस्तों, जो जो चीजें मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ओके लाइफ केयर आज की डेट में एक ऐसा संगठन है जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब इंडस्ट्री की क्रीम हमारे पास है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर। अगर मैं बात करूं तो देर आर अराउंड 400 प्लस कंपनीज हैं जो इम्पैनल्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में। यानी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि मतलब आप कोई सी एक कंपनी चूज कर सकते हैं उन साथियों के लिए जो नए हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन ओके लाइफ केयर ही क्यों करनी है, उसके लिए मैं आपको रीजन दे सकता हूं। एंड यहां पर हमारे पास सबसे पहले कुछ कारण हैं ओके लाइफ केयर करने के। और मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले आपका अपना एक स्टैंड होना चाहिए कि उस कंपनी को, क्योंकि 400 जब आपके चॉइसेस हैं, 400 प्लस चॉइसेस हैं, तो डेफिनेटली देयर इज सर्कमस्टेंसेस, देयर इज सिचुएशन वेयर यू कैन गेट कंफ्यूज कि कौन सी चूज करूं। एंड एवरी सिंगल कंपनी जो आपको अप्रोच कर रही है वो अपने आप को बेस्ट बोलेगी। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं या मेरी दही मतलब खट्टी है। द थिंग इज कि जो भी आपको अप्रोच कर रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी कह के अपने आप को अप्रोच कर रहा है। तो फिर कैसे पता चले कौन सी कंपनी बेस्ट है? तो हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक पैरामीटर्स बनाया है। वो पैरामीटर्स आप चाहे नए हों या पुराने हों, अगर आप पुराने हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक ब्रशिंग सेशन होगा, ये आपके लिए एक पॉलिशिंग सेशन होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि आपको किसी भी कंपनी को, इसमें कोई शक नहीं है अभी कि डायरेक्ट सेलिंग एक नया डायमेंशन ले रही है। और खास तौर पे कोविड-19 ने, ये जो कोरोना वाला जो वो है, ये हमारे सभी के ब्रेन को फॉर्मेट किया है। नो मैटर वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, नो मैटर वेदर यू आर अ जॉब और इनटू अ जॉब और एम्प्लॉय, और जो भी आप हैं, हम लोगों के दिमाग की फॉर्मेशन हुई है कहीं ना कहीं। एंड ये फॉर्मेशन ही कहती है कि यू नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव इनकम सोर्स। और ये अल्टरनेटिव इनकम सोर्स में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्शियसली इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है। देयर आर पॉलिसीज, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें अखिलेश जी ने बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी नीतियों के तहत कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने जा रही है। तो आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव लेफ्ट विद नो चॉइस कि आपको किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में वो चूज करने, किसी कंपनी का चुनाव करने के लिए आपके पास क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तो हमने अपने उससे डिसाइड किया, निश्चित किया और कुछ चीजों को निकाला कि 3 पैरामीटर्स हैं जो किसी कंपनी को चूज करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है। पहला, कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, एंड तीसरा कंपनी का पे आउट। कंपनी का प्रोफाइल जो है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका कैरेक्टर, उसका विजन, उसका मिशन, उसकी रेपुटेशन, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आम आदमी की रीच तक हैं, इन टर्म ऑफ प्राइस, इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ लाइक उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके एक्सेसिबिलिटी। तीसरा, पे आउट। पे आउट, क्या वो कंपनी आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, वो प्लान आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग पे कर सकता है। एंड इस पूरे एनालिसिस, ये तो जनरल एनालिसिस है, हमने उसमें पाया कि इससे ऊपर एक चीज और होनी चाहिए जो है एक ड्राइविंग फोर्स। दोस्तों, ये सब चीजें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, किसी संस्था के पास हैं, किसी कंपनी के पास हैं, लेकिन इन सब चीजों को वहां तक डिलीवर करने के लिए दे रिक्वायर ए सिस्टम जो कि एजुकेशन सिस्टम है। मैं इन तीनों चीजों से ऊपर इस सिस्टम को रखना चाह रहा हूं। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ओके लाइफ केयर जिस एजेंडे को लेकर आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं, उसमें एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे ड्राइविंग फोर्स है, सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। हमारे पास नेटवर्किंग के नाम से एजुकेशन सिस्टम है जो टाइम पर आपकी गोल सेटिंग से लेकर, आपकी अचीवमेंट्स की सेलिब्रेशन से लेके, आपकी लर्निंग, टीचिंग और कैसे कैसे, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट होने के लिए, टू बी अ सक्सेसफुल लाइक पर्सनालिटी, वो सब हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको मुहैया करवाता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि इन तीनों चीजों से ऊपर एजुकेशन सिस्टम भी बहुत मैंडेटरी है और जो हमारे पास है।
अब इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हम अगर बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोफाइल की। मेरा अपना मानना यह है कि देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स भी यहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको बहुत तजुर्बा होगा, हमारे से ज्यादा होगा, कुछ लोग नए होंगे। प्रोफाइल के मामले में मेरा अपना मानना यह है कि प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है। आपका आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी हमने एविडेंसेस देखे हैं, ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे बड़े बड़े प्रोफाइल वाली कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बिकॉज दूसरे जो एस्पेक्ट्स थे उसमें मिसिंग थे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल की। ये जो कंपनी है वो ओके ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज हैं ओपीजेएस के नाम से। मैं इसको बहुत ब्रीफली करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बताया हुआ है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूटी ना तो मैं इस हिसाब से इसको आगे बढ़ाता हूं। तो ओपीजेएस के नाम से हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 21 कॉलेजेस एंड स्कूल्स हमारे पास हैं आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम पे। इट्स अ वेरी वेरी फैमिलियर नेम। ओके इंडिया के नाम पे हमारे पास एक न्यूज चैनल है जो 24/7 है। 2 चैनल्स हमारे पास लाइव हैं एंड टोटल हमारे पास 5 चैनल्स का लाइसेंस है। ओके इंडिया जो है एक पेड चैनल है, एक तो फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं, दिस इज अ पेड चैनल जो आपको टाटा स्काई पे स्पेसिफिक नंबर्स पे आपको अवेलेबल होगा। देन ओके मूवीज के नाम पे हमारा वेंचर्स है, जिसमें 6 मूवीज ऑलरेडी हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं, और एक मूवी हमारी अभी लेटेस्ट आने वाली है, जिसमें एक मूवी पा से प्यार फा से फरार ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और बहुत अच्छी रही है। उसके बाद हमारा एक वेंचर है जिसमें ओके फिल्म्स के नाम पे हमारा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ओके सिनेमास के नाम पे 44 सिनेमा हॉल्स की मतलब ये सिनेमा स्क्रीन की हमारी चेन है, सीरीज है। फन वैली के नाम पे काठमांडू का जो सबसे बड़ा वाटर पार्क है दैट बिलोंग्स टू ओके ग्रुप, एंड दृष्टि होटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम पे हमारे पास बजट होटल्स की एक चेन है। तो एज अ होल अगर हम बात करें कि ये ग्रुप जो है इट इज अराउंड 6000 करोड़ का ग्रुप। कौन सा? ओके ग्रुप। एंड इट इज अ 20 ईयर 20 साल पुराना ग्रुप है, एंड इसी का एक लेटेस्ट वेंचर है ओके लाइफ केयर, जिसके बारे में मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं। इस कंपनी में 2 शख्सियतें हैं जो लीडिंग पोजीशन पे हैं, जो फ्रंट फेस हैं कंपनी का, जिसमें 2 लोग हैं, जिसमें जोगिंदर सिंह दलाल जी जो हैं वो चेयरमैन हैं। ही इज अ सेल्फ मेड मिलीनियर एंड 20 साल से इस ग्रुप को हेड कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे एक टाइम पे, एंड इतने बड़े वेंचर्स को हैंडल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हैज प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, एंड ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अपने आप को मतलब साबित कर चुके हैं 20 साल में। दूसरे जो हमारे साथी हैं जिनके बारे में अभी अखिलेश भाई बता रहे थे, मिस्टर डीके सारन, दिनेश कुमार सारन जी जो हैं इसमें सीईओ हैं, और दिनेश कुमार सारन जो हैं अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये समझ लीजिए कि पिछले 20 साल का तजुर्बा उनको नेटवर्क मार्केटिंग में है। यूज्ड टू बी द यंगेस्ट अचीवर होते थे, बहुत सारी कंपनी में उन्होंने लीड किया है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे एक्सीलेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं। मतलब मैंने उनके मतलब फ्रेंडली तो हम लोग कई बार मिले जुले हैं, लेकिन अभी हाल में मैंने उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ अपने दोस्त पे कि यार इतने अच्छे मतलब हमारे सर्कल के लोग हैं, इतनी अच्छी तरक्की कर चुके हैं। तो मतलब ही इज रियली अब बहुत अच्छा स्पीकर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब बताने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि ओके लाइफ केयर इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एक व्यक्ति हैं जिनके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। एक व्यक्ति हैं दिनेश कुमार सारंग जो नेटवर्क मार्केटिंग का थॉरो नॉलेज रखते हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया का इतिहास क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इंडिया का इतिहास में अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो खुलती हैं उसमें या तो प्रोफाइल इतना बड़ा होता है कि वो प्रोफाइल से इंप्रेस होकर लोग ज्वाइन कर जाते हैं, पता चलता है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं और वो लोगों को हैंडल नहीं कर पाया, और उसके बाद कंपनी कोलैप्स कर। दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ चंद लोग जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा होता है और वो लोग स्टार्ट करते हैं, फिर कंपनी कोलैप्स कर जाती है। तो ये रेशियो आप देखेंगे तो कंपनियां बंद होने के रेशियो में बहुत ज्यादा कंपनियां हैं जो बंद हो जाती हैं। रैंडी गेज करके एक बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं, अगर आपको टाइम लगे तो उनकी किताब है, उस किताब का नाम है फ्रॉम एम्बे टू जॉम्बीज। एम्बे एम्बे जो है एक मदर कंपनी है, जो अगर हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो है बात करें
वन ऑफ द एंड ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो सकर होते हैं, जो खून चूस लेते हैं, ज़ॉम्बीज़। तो फ्रॉम एम्बेस टू ज़ॉम्बीज़ उनकी किताब है, तो उसमें वो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ऐसे इल्यूजन में खोल दी जाती हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की फिलॉसफी आप जानने की कोशिश कीजिएगा। इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जोगिंदर सिंह दलाल, हाईली एक्सीलेंट पर्सन इन टर्म ऑफ मैनेजरल स्किल्स, एंड दूसरी तरफ जो डीके सारन है, ही इज हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो जनरली मिलेगा नहीं आपको, और किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के लिए ये कॉम्बिनेशन होना बहुत अनिवार्य है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन हमें चाहिए वो सब हमने ऑप्ट किए हुए हैं, एसोचैम से लेके पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, फेडरेशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग, मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार, एमएसएमई, राई, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया। तो ये सर्टिफिकेशन जो है, इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे होंगे जो आपको सरप्राइज करेंगे, जो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, बट बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल ग्रुप, वी आर अ बिग ग्रुप, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये सर्टिफिकेशन है। तो लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दिस इज एक्सीलेंट कंपनी इन टर्म ऑफ लीगल जो क्लियरेंस इन्होंने की हुई है। वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में, अगर हम पाएंगे तो देखेंगे तो हम उसमें ऑलरेडी लिस्टेड हैं। तो प्रोडक्ट्स की मैंने आपको बताया, प्रोफाइल एस्पेक्ट था, वो था प्रोफाइल। दूसरा है प्रोडक्ट। मुझे याद है कंपनी की शुरुआत ऐसी नहीं हुई, ओवरनाइट अक्रॉस द टेबल बैठ के नहीं की गई। It took lot of time, lot of analytical survey in the market, and finally ये प्रोडक्ट्स को निकालने से पहले कुछ सर्वे हुए। और इस फिलॉसफी को आप समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी का क्या फिलॉसफी रहा है कि कंपनी ने जब एक प्रोडक्ट को लेके आए तो इन्होंने स्टडी किया पूरे मार्केट को, एंड दे फाउंड, उन्होंने पाया कि दो टाइप के प्लेयर मार्केट में हैं। देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो मार्केट में घुसने से पहले अपने कंपटीशन को चेक करे। तो मार्केट में उन्होंने पाया कि देयर आर टू काइंड ऑफ प्लेयर्स जो मार्केट में हैं, वन इज इंटरनेशनल कंपनीज और दूसरी हैं इंडियन कंपनी। दो कंपनियां, दो टाइप की कंपनीज हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एमबे, थियांस, फॉरएवर, हर्बल लाइफ और टुगेदर, ये अपने फॉर लाइफ, यूनिसिटी, ये ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको जिनके जिनके बारे में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दे डोंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन, एवरीबॉडी नोज इट। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, मतलब अगर उसके पैनल पे देखेंगे तो दे आर द लीडिंग ब्रांड। और ये कई कंपनीज ऐसी हैं जो 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रही हैं। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां, इंडियन कंपनीज हैं जिसमें वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम और मोदी केयर जैसी कंपनीज हैं। ये कंपनियां कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड, एंड जो इनको आइडिया मिला है वो बड़े प्लेयर से मिला है, मल्टीनेशनल कंपनी से मिला है। हमारी स्टडी में ये पाया गया कि दोनों ग्रुप की जो कंपनीज हैं इनके अंदर कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं दोस्तों। और वो कॉमन चीज क्या है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारी की सारी फूड सप्लीमेंट्स में डील करती हैं। एंड जितनी भी नीचे वाली कंपनीज हैं जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, उनके अंदर भी एक समानता है कि ये फूड सप्लीमेंट्स के अलावा लोकल और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी डील करती हैं। एक चीज और कॉमन थी इन दोनों ग्रुप्स में। पहला वाला ग्रुप जो था वो 500 करोड़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कुछ गुनी चुनी कंपनियों को छोड़ दें। ये इसमें हालांकि सारी कंपनियों को हम लिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन केवल कुछ कंपनी, हर्बल लाइफ और एमवे को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द कंपनी 500 करोड़ के आंकड़े को टच नहीं कर पा रही है इंडिया के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये जो नई कंपनियां हैं, जो इनके कंपैरिजन में नई कंपनियां हैं, देसी कंपनियां हैं, इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं है, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इन टर्म ऑफ इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो कंपनियां 1000 से लेकर 1850 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर रही हैं। तो हमने एक चीज पाया कि इन सारी कंपनियों में जो कॉमन चीजें हैं वो ये हैं कि एफएमसीजी में भी डील करती हैं। अगर आप इंडियन डीएनए की बात करें, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आई हैव बीन इनटू सम वेलनेस कंपनीज आल्सो। किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि किसी को हम कन्विंस कर पाए कि आपकी सेहत कितनी जरूरी है। हालांकि कोरोना ने एक झटके में समझा दिया लोगों को कि आपके पैसे से ज्यादा आपका हेल्थ जरूरी है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो यू कैन फेस द काइंड ऑफ ये जो आजकल जो महामारी चल रही है इसको फेस कर सकते हैं। लेकिन इन ऊपर वाली कंपनीज की हम बात करें, इनके पास एक लिमिटेड जो है मार्केट चंक मिलता है इनको, बिकॉज लोग हेल्थ को लेकर इतने अवेयर नहीं है। जबकि एफएमसीजी आप चाहें ना चाहें आपकी रिक्वायरमेंट है।
मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स आप किसी भी हालत में आप उसको यूज करेंगे। तो हमने आगे स्टडी किया कि जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो उनका वर्किंग स्टाइल क्या है। तो वी फाउंड कि टॉप मोस्ट कंपनी वेस्टीज है एंड मोदी केयर है, दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोफाइल बेस्ड कंपनी इंडिया के अंदर, मोदी केयर। हमने पाया कि हर घर के अंदर एक कॉमनली यूज प्रोडक्ट है जो कि खाने बनाने वाला तेल है, राइस ब्रांड ऑयल। ये राइस ब्रांड ऑयल जो है ये वेस्टीज जो है 395 रुपए का 2 लीटर अप्रोक्स 200 रुपए लीटर बेच रही है, जबकि मोदी केयर भी लगभग लगभग उसी रेट पे बेच रही है। ये लोग 23 करोड़ रुपए का माल बेच देते हैं तेल, और ये बेच देते हैं 10 करोड़ रुपए का मंथली। और अगर हम बात करें दूसरा बहुत ही कॉमनली यूज प्रोडक्ट है चाय। हर घर के अंदर चाय बनती है इंडिया के हर एक घर के अंदर चाय एक बहुत ही कॉमनली यूज प्रोडक्ट है। वेस्टीज उसमें 107 रुपए का 250 ग्राम बेचती है और 12 करोड़ रुपए जनरेट करती है टर्नओवर में। मोदी केयर 140 रुपए का 250 ग्राम बेचती है एंड 6 करोड़ रुपए बेचती मतलब पैदा करती है। एंड हमने अपने आंकलन में देखा कि ये 20% अगर 1850 करोड़ रुपए वेस्टेज कमा रही है तो 360 करोड़ से ऊपर का अमाउंट का वो केवल तेल और चाय बेच रहे हैं, जो कि किसी भी बड़ी कंपनीज का, अभी मैं पीछे बात कर रहा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करके कंपनी है, तो जानी मानी बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े मोटिवेटेड इसके जो नेटवर्कर्स हैं बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। टिल डेट इंडिया के अंदर मतलब इस साल की बात कर रहा हूँ 78 करोड़ का टर्नओवर कर पाए, जबकि वेस्टीज जो है 360 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर केवल 2 प्रोडक्ट्स को बेच के कर रही है। तो हमने पाया, हमारे उस विश्लेषण में पाया गया कि यार ये 2 प्रोडक्ट हैं, दीज आर द कॉमनली यूज प्रोडक्ट, तो हम डेफिनेटली इन प्रोडक्ट को भी लेके आएंगे, एफएमसीजी में आएंगे, खासतौर इन प्रोडक्ट को जरूर लेके आएंगे एंड वी कम अप विद द सेम प्रोडक्ट। बट हमने एक चीज उसमें करी कि हमने उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, मतलब कंपैरेटिवली टेक्निकली जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दे रही हैं, हमारा यहाँ पे मकसद बिल्कुल किसी कंपनी को कंपटीशन देना नहीं है, कॉम्पीट करना नहीं है या किसी की बुराई करना नहीं है। मकसद है किसी से तो कुछ ना कुछ तो लैंडमार्क लेके हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेस्टीज बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अपने आप को हमने किया कि कंज्यूमर इंपावरमेंट भी कुछ चीज होती है। दैट मींस कि कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है और उसकी पैकेजिंग इंप्रेसिव है तो कंज्यूमर उसको एक बार ट्राई करेगा, और अगर गलती से क्वालिटी भी अच्छी है तो कंज्यूमर अगेन उसको खरीदेगा। तो अगर क्वालिटी और प्राइस और पैकेजिंग तीनों चीज हो गई तो दुनिया के अंदर कोई उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट खरीदने से रोक नहीं सकता है। दिस वॉज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस स्ट्रेटेजी। इस रणनीति के पीछे ये हमारा विश्लेषण था। एंड फाइनली हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे जो दूसरे साथी 365 रुपए के 2 लीटर दे रहे थे, 140 रुपए लीटर यानी 280 रुपए का 2 लीटर का पैकेजिंग हम लेके आए, जबकि हमने उसकी गुणवत्ता में बढ़ा दिया। दूसरा, हमें ये पता है कि प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो हम इसको पॉलीपैक में लेके आए जो 127 रुपए का लीटर है। दैट इज इट इज डैम अफोर्डेबल, यानी इवन अगर आप कंपैरेटिवली अगर मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से भी कंपेयर करें तो वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा कंपटीशन दे देगा उन प्रोडक्ट्स को। वेस्टीज जो प्रोडक्ट 107 रुपए का 250 ग्राम दे रहा है चाय, सेम प्रोडक्ट हम 84 रुपए का 250 ग्राम लेके आए, मार्केट रेट पे लेके आए। तो हमारा कंपटीशन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर कंपैरिजन जरूर हो रहा है, लेकिन हमारा कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज से नहीं है। वी आर डायरेक्टली इंपावरिंग द कंज्यूमर, और हमारा जो मकसद है, हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है, वो कंज्यूमर की जेब की जो कटाई हो रही, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उससे उसका बचाव करना। तो दिस इज, आप एक फिलॉसफी को समझने में आपको मदद किया होगा ये। तो इस तरीके से हमने जो है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे इसी टाइप से हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दीज आर द सम प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे कंपेयर किए। अब देखिए, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो कंपैरिजन किया जाता है डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से। बोलते हैं भाई साहब ऐसा देखिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, इसको मैं बहुत लेंथी में नहीं लूंगा, मतलब बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि एक कंपनी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसके माध्यम होते हैं बहुत सारे, मीडिएटर बहुत सारे होते हैं, एडवर्टाइजर, ट्रांसपोर्टर, C&F डिस्ट्रिक्ट और देन एरिया होलसेलर के माध्यम से रिटेलर के पास पहुंचता है, आपके बगल वाले स्टोर के पास पहुंचता है, वहां से आपको मिलता है।
तो ये कहानी सुनाई जाती है कि भाई साहब, ये बीच में जो मीडिएटर हैं, ये लोग जो हैं, ये पैसा कमाने के लिए इसमें प्लग हुए हैं, और पैसा कमाने के लिए तो जो आपकी 10 रुपए की चीज़ है, वो आपको 100 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो आइए डायरेक्ट सेलिंग में जुड़िए। तो आपको जो है सीधा कंपनी टू कंज्यूमर हम एक पैटर्न पे काम करते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत किफ़ायती दामों में मिलेगा। लेकिन आपसे एक सवाल है कि कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नॉट अबाउट इंडिया बट इन द वर्ल्ड, शायद ही कोई कंपनी हो जो मार्केट के प्राइस को कॉम्पीट कर रही हो। मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन छोड़िए, अगर उस प्राइस के आसपास भी दे दे, दुगुना, कई बार तिगुना और कई बार 10 गुना भी प्रोडक्ट का मैंने प्राइस देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में। दिस इज द फर्स्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहली बार इस फिलॉसफी को अगर कोई सही साबित कर रहा है तो वो ओके लाइफ केयर है। इट इज कंपनी टू कंज्यूमर। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे मीडिएटर बनते हैं एंड आपके माध्यम से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाता है, और ये जो बीच का जो जो श्रृंखला थी, ये बेनिफिट ओके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। एंड दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब ये सही इस फिलॉसफी को फॉलो किया जा रहा है। मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपको दूंगा कि हमारे पास अराउंड 134 प्रोडक्ट हैं, एंड अभी ये प्रोडक्ट्स नए नए जुड़ते जा रहे हैं, तो हमें हर हफ्ते नया अपडेशन चाहिए होता है। लेकिन एज ऑफ टुडे, एज 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 पर माय अंडरस्टैंडिंग, 134-35 प्रोडक्ट हैं, और 134-35 प्रोडक्ट्स में हमारे पास एफएमसीजी की कंप्लीट रेंज है, जो आप सुबह मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यूज करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, उसके बाद आप चाय पीते हैं, उसके बाद आप नहाते हैं, आप उसके लिए आपको टॉयलेट सॉप चाहिए, उसके लिए आपको शैम्पू चाहिए, उसके लिए आपको फेस वॉश चाहिए। देन आप किचन की कुछ आइटम्स हैं, मसालाज आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तेल की जरूरत पड़ती है। ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप, ये आपके महीने का बजट है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे इससे बुरी भी कोई हालत हो जाए, ये सब चीजें वो हैं जो आपको हर रोज की रिक्वायरमेंट आपकी है, मतलब डेली आपको ये चाहिए चाहिए। तो हमारे पास दो चॉइस इन जनरल होती हैं, या तो हम डायरेक्ट सेलिंग से खरीदेंगे या ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदेंगे। अब हमारे पास तीसरी चॉइस भी अगर है तो ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल चल रहे हैं, बिग बाजार हैं, बड़े मेगा स्टोर्स हैं, उसको मैं ट्रेडिशनल मार्केट में लेके चलता हूँ। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदते हैं तो इट कोस्ट अस, ये सारा सामान जो स्क्रीन पे आपकी दिख रहा है, 1007 रुपए के राउंड की बिलिंग अप्रॉक्स पड़ती है अगर डायरेक्ट सेलिंग से खरीदा जाता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदता है तो 730 रुपए में आपको हो जाता है, यानी 30% की बचत होती है ट्रेडिशनल मार्केट से। दोस्तों, ये सबसे बड़ा नकूना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरे कुछ सीनियर साथी बैठे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैच। एक्चुअली होता क्या है, हमारी अभी तक सक्सेस मॉडल नहीं है। सक्सेस मॉडल कैसे कैसे नहीं है कि वो एवरेज सक्सेस मॉडल कैसे नहीं है। जैसे एक लड़का बीटेक करता था, बीटेक किया उसने, वो हमारे मोहल्ले में रहता था, वो बीटेक किया तो उसका जॉब लग गया मल्टीनेशनल कंपनी, तो पूरी गली की माताओं ने, उसकी उसकी मम्मियों ने, उसके डैडियों ने अपने बच्चों को बोलना शुरू कर दिया, बीटेक करो, बीटेक करो, बीटेक करो। तो बिकॉज बीटेक ने एक सक्सेस मॉडल पेश किया। इसी टाइप से हरियाणा में आप देखेंगे, वो जेबीटी जेबीटी जेबीटी, एक टाइम पे ऐसा था, एक लड़की ने जेबीटी किया, वो टीचर लग गई, बाकी उसके साथ की लड़कियां सब ऐसी हाउसवाइफ बनी। तो बाकी जो नई जो पौध आ रही है, उसके पेरेंट्स ने बोलना शुरू किया, जेबीटी करो, जेबीटी करो। यहाँ पे होता क्या है, हमारे साथ सेम तरीके से होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार प्रोडक्ट खरीदता है व्यक्ति, आपके कहने पे, आपकी फेस वैल्यू पे। अगली बार उसकी बीवी बोलती है मार्केट से तो आप 30% महंगा ले आए, वो बोलता नहीं बिजनेस है। फिर वो अगली बार फिर देखता है, बिजनेस नहीं हो रहा होता है, एंड तीसरे चौथे महीने में वो घर बैठ जाता है। और जो 80-20 रेशियो के बारे में जो अखिलेश जी अक्सर बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे परफेक्टली मैच करता है, परफेक्टली एक्सिक्यूट होता है। एंड खास तौर पे आपकी, यस मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूँ, खास तौर पे आपकी टीम में वो काम करता है। यानी 80% हमारे लोग जो हैं बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्राइस टैग। वो ट्रेडिशनल मार्केट में वापस मूव कर जाते हैं। इस फिलॉसफी को ओके लाइफ केयर ने समझा है, एंड यही सेम बजट, यही पर्ची लेके अगर आप ओके लाइफ केयर के स्टोर पे जाते हैं तो इट कॉस्ट यू 663 रुपए। ये अप्रोक्सीमेट आपके मार्केट प्राइस से 15% सस्ता है। और डायरेक्ट सेलिंग से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ये 50%, 60% के अराउंड जा रहा है, 57, तो 60% के अराउंड चला गया, तो उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, जब उसको उसके मार्केट प्राइस से भी सस्ते प्रोडक्ट जब मिल रहे होंगे, तो वेदर ही विल डू बिजनेस विद यू और नॉट, बट ही विल बी अ कंज्यूमर फॉर एवर। हमेशा के लिए वो आपका कंज्यूमर बन जाएगा, वो आपका उपभोक्ता बन जाएगा, है ना। उसका उपभोक्ता बनना ही आपकी सबसे बड़ी विजय है, आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो ये फिलॉसफी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने पहला तो अटैक किया
उसके एफएमसीजी वाले सेक्टर में जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, वेदर कुछ भी हो, इन एनी केस उसको ये खर्चा होता ही होता है। दूसरा, हम एक रेंज लेके आए, हमने देखा कि मार्केट में कंपटीशन है। बहुत सारे हमारे साथी जो डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस में होंगे, जब हम लोग जाते हैं और हम बोलते हैं ये कैल्शियम की डिब्बी ले लो, ये 1200 रुपए की है, तो अंदर से एंटी निकल के आती है, अरे क्या भैया, हमने 300 रुपए का तो वो लिया था हिमालय का। तो वहां पर हम बोलते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है ये रिसर्च बेस्ड है, हमारे इतने साइंटिस्ट हैं, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें। कंपनी ने क्या किया, वी हैव गॉट 24 प्रोडक्ट का रेंज, 24 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जिसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं और विद एक्सट्रैक्ट हैं। इट इज नॉट लाइक नो रॉ इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आपने चूरन घिसा पिटा और डाल दिया डब्बी में, ऐसा नहीं है। इट इज कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है। एंड 159 रुपए का ये एक पैकेट पड़ता है 60 टैबलेट्स का। दैट मीन्स कि हमारे पास 24 प्रोडक्ट की ऐसी रेंज है कि एक मध्य वर्गीय परिवार, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक बिलो द पॉवर्टी लाइन व्यक्ति भी अपने न्यूट्रिशन को हमारे इस प्लेटफॉर्म से ले सकता है। एंड ही विल बी हैप्पी बिकॉज उसको जो 300, 400, 500 रुपए की रेंज का माल है वहां पर बहुत कंज्यूमर, मतलब बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस से मिल रहा है। तो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। हमारे पास, मैंने आपको बताया डीके सारंग जी के बारे में, मैंने आपको बताया इज एन एक्सीलेंट पर्सनालिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं पिछले 4 साल में। मतलब और कभी अगर आपको रूबरू होने का मौका मिले, मैं बहुत लकी रहा हूं, मुझे बहुत उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला। इन जनरल कई बार कैजुअल डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। हमारी जो तीसरी शख्सियत है जो बैक ऑफ द कर्टन जनरली रहते हैं, उनका नाम है विक्रांत नरवाल जी। विक्रांत नरवाल जी हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं एंड इज हेडिंग अप टीम ऑफ द साइंटिस्ट। 27 साइंटिस्ट की हमारी टीम है जो इन हाउस फॉर्मुलेशंस करती है, उनके खुद के सेल्फ फॉर्मुलेशंस हैं। इन हाउस हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हमने एक कंप्लीट रेंज ऐसे प्रोडक्ट्स की बनाई है जो प्रोडक्ट आपको किसी मल्टीनेशनल और नेशनल किसी कंपनी के पास उस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं मिलेंगे। दैट इज फॉर श्योर। ये प्रोडक्ट कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक हाउसवाइफ अगर है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आने से कतराती है बिकॉज उसको बहुत टेक्निकल होना पड़ता है इन टर्म ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। हमारे साइंटिस्ट ने, क्योंकि अगर इस पूरी फिलोसफी को आप देखेंगे, बहुत ही इजी टू लाइक अंडरस्टैंड इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है। साइंटिस्ट विक्रम नरवाल जी ने इस चीज को समझा और जो हमारी जो रेंज है उसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूजर फ्रेंडली हैं। जैसे हमारे पास हार्ट फ्यूल है, किडनी फ्यूल है और इस टाइप के फ्यूल की कंप्लीट रेंज है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जो उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली नेचर में उनको बनाया हो, उसका जो जो उसके स्वाद को लेके कई बार, जैसे मैं ओके फिटनेस की बात करूं तो जनरली ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। मैं तो बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट को पसंद करता हूँ। ये वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। इट इज लाइक ग्राम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर। तो ग्रीन टी जनरली लोग अवॉइड करते हैं उसके स्वाद की वजह से, कड़वाहट की वजह से, उसका स्ट्रेन सा टेस्ट होता है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इस टाइप का काढ़ा ऐसा बना के दिया है डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट का, जो आपको खट्टे मीठे टेस्ट के साथ आपकी बॉडी में 250 milligram green tea extract देता है। that will help you to boost your immunity system, that would help you to burn your fat, जो unnecessary fat है उसको बर्न करने के लिए। तो इस टाइप से बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमने डिजाइन किए हैं। एंड ये अगर बात करें तो ओके फिटनेस के बारे में, अगर आयुष का एक अभी आयुष मंत्रालय का अभी एक पीछे एक नोटिस आया था, ये कोरोना वायरस के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पे कि आम आदमी को घर में काढ़ा बना के पीना चाहिए। तो दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट जिसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिकमेंड कर रही है आज की डेट में। तो प्रोडक्ट की हमारी बहुत कंप्लीट रेंज अगर हम बात करें तो बहुत इट विल बी टेकिंग अ टाइम, मतलब ज्यादा समय उसमें लगने वाला है। तो जस्ट एक ओवरव्यू के तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अब एक-एक प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पे अभी समझाना पॉसिबल नहीं है। इन प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, हमारे पास किस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, फूड के प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, किचन केयर हैं, टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेद है। यानी अभी तक क्या हो रहा था कि सप्लीमेंट्स के नाम पे अगर आप किसी को बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी बीमारी को लेके बोलेंगे कि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे प्रोडक्ट कब तक लेना पड़ेगा, तो आपके पास जो आंसर आता है दूसरी तरफ से तो ये होता है कि सर ये तो सप्लीमेंट्स है, आप ये तो लेते रहना पड़ेगा आपको। हमने किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए
आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट इजाद किया है जो टारगेट करता है उस पर्टिकुलर बीमारी को। दैट मीन्स कि अगर आपको हार्ट का कोई इश्यू है तो हार्ट फ्यूल है, ब्रेन का इश्यू तो ब्रेन फ्यूल है, इवन हेयर का इश्यू तो हेयर फ्यूल, और इस टाइप के बहुत सारा आई का इश्यू है तो इस टाइप से हमारे पास पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जो गारंटेड उसमें क्योरिंग भी करेगा, प्रिवेंशन तो करेगा, क्योरिंग भी कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट इनोवेटिव हैं, देयर इज नो कंपटीशन, अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल जब मैं आपको बोलता हूं तो जैसे अभी मैंने जब पिछला चार्ट आपको दिखाया, मैं आपको बोलता हूं कि कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केट से 15% और डायरेक्ट सेलिंग के उससे 50 से ज्यादा परसेंट पे हम लोग सस्ते हैं। तो जैसे मैंने सस्ता बोला तो कुछ को दिमाग में इंफीरियर वाली फीलिंग आ गई होगी, यार सस्ता मतलब चीप होगा। जब मैं सस्ता बोल रहा हूं तो मेरा बोलने का मतलब है अफोर्डेबल है। जब मैं अफोर्डेबल बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है जब उस प्रोडक्ट को आप लेंगे इट इज जस्टिफाइंग। जस्टिफाइंग बोले तो उस पर 65 रुपए हमारे टूथपेस्ट में लिखा हुआ है। जैसे आपने प्रोडक्ट लिया तो हर आदमी की एक असेसमेंट होती है। असेसमेंट क्या होती है कि आप किसी चीज को देखते हैं और उसके बारे में आपकी राय बन जाती है। आप रोड पे चल रहे होते हैं, आपके पास से कोई व्यक्ति गुजरता है, उसके बारे में आपकी राय बनती है। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी उसके बारे में राय बनती है। ओके लाइफ का प्रोडक्ट जब आप हाथ में उठाते हैं तो आपका असेसमेंट आपको ये बोलता है कि ये प्रोडक्ट का जो एमआरपी है मैं इसमें ही खरीद लूं इसको। और जब आपको डीपी का पता चलता है तो इट इज अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। उछल पड़ेंगे आप, मतलब इट इज लाइक 45 रुपए का पेस्ट विद ओमेगा इंडियन मार्केट में नहीं है दोस्तों। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की कंपनी बेचती भी है उसको तो 150 रुपए का 100 ग्राम है। यूजर फ्रेंडली है, जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी टेक्निकल, आपको होने की जरूरत नहीं है। इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा है, 100% ऑर्गेनिक है। तो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट। तो दो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई एजुकेशन सिस्टम के अलावा कि हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट के पीछे का विजन, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान, आई डोंट नो कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, बट मैं जस्ट अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मार्केट में जाता हूं या आप जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के लोग जनरली मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको तजुर्बा होता है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, उनको प्लान के बारे में पता है, उनको प्रोडक्ट के बारे में पता है, उनको 10 कंपनियों के बारे में पता होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप बोलेंगे, कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस वॉल्यूम टर्म यूज करते हैं या आप मैचिंग टर्म यूज करते हैं या आप अपलाइन डाउनलाइन टर्म यूज करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं मालूम है। तो इन दोनों को अगर अगर आप इन दोनों को आप सेम प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले नहीं, एज पर मी। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, बिजनेस प्लान जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं, उनको मैं दिखाता हूँ सिंपल। उनको ये मैं बोलता हूँ कि भैया आप अपने घर के अंदर एक फिक्स बजट रखते हैं, 2-2,500 रुपए का एफएमसीजी प्रोडक्ट आपके घर के अंदर लगता है। यू आर बाउंड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, यू आर बाउंड टू हैव दैट बजट, आपका हमेशा बना रहेगा। चाहे आप कमाएं तब भी आपको साबुन बिना टूथपेस्ट किए तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये ऐसे में सिंपली आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए। अखिलेश जी बोलते हैं चेंज योर शॉप, दैट मीन्स चेंज योर ब्रांड एंड शेयर इट एंड प्रमोट इट। तो हम उसको बोलते हैं कि 3 चीज आपने करनी है। ये प्रोडक्ट आप इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आपके मार्केट से भी 15% सस्ते हैं। दैट मीन्स कि आपकी जेब में 15% की महीने की बचत आनी शुरू होगी, जो बहुत अच्छा अमाउंट बन सकता है। एंड अगर आपने 10 लोगों को यही काम करवा दिया, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, एंड उन्होंने 5 लोगों को करवा दिया तो 50-60 फैमिलीज हो गए। 50-60 फैमिलीज अगर क्यों खरीदती हैं तो आप घर बैठे बैठे 20 से 25 रियल कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम एक हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा अपील करता है, एक नॉर्मल बंदे को बहुत ज्यादा अपील करता है कि आप अपने घर का सामान खरीदो, 10 लोगों को खरीदवाओ, वो भी 5-5 लोगों को खरीदवाएंगे, तो सिंपली आपका 20-25 हजार रुपए घर बैठे बैठे इनकम आना शुरू हो गया। दिस इज द प्लान, एंड ऑफ द प्लान, सिंपल। दिस इज द ओनली बिजनेस प्लान फॉर न्यू पीपल। बट जो लोग बोलते हैं कि भैया हम तो टेक्निकल है, हमें थॉरली बताइए, ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग बहुत एक्सपर्ट है उनको आप वो प्लान देंगे तो वो इंप्रेस नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या प्लान। तो फिर हमारी कंपनी की साइकोलॉजी, यहाँ पे जो फिलॉसफी है वो सामने आती है। कंपनी ने प्लान को लॉन्च करने से पहले दुनिया भर के प्लान स्टडी की एंड दे फाउंड कि मेजरली 2 टाइप के प्लान मार्केट में हैं। उनमें से सबसे पहला प्लान है 2 लेग वाले प्लान, जिनको जनरली बाइनरी प्लान बोला जाता है। एंड ये जो प्लान है ये मैचिंग पे बेस्ड होते हैं, पेयर इनकम देते हैं। लेफ्ट में जो बिजनेस होता है, राइट में जो बिजनेस होता है, वो
मैच करता है, रिमेनिंग जो बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और जो दूसरे प्लान है वो मल्टीपल लेग के प्लान है, जिनको जनरेशन प्लान जनरली बोला जाता है। जनरली ये 2 टाइप के प्लान, ये जो जनरेशन वाले प्लान है इसमें पेयर इनकम नहीं होती, लेकिन इनकम जो है वो स्लो होती है। बाइनरी में जो मैचिंग होता है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपको तुरंत पैसा मिल गया। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगता है, स्लो इनकम है। यहाँ पे बिज़नेस जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अब 2 देखिए, किसी भी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नोबडी इज़ परफेक्ट। एक कोट है कि नोबडी इन द वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। तो इसका मतलब अगर परफेक्शन आपको चाहिए तो आपको कभी परफेक्शन मिलने वाली नहीं है। आपको यू हैव टू बी समवेयर, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों में, एक चीज़ में ये अच्छा है तो दूसरी चीज़ खराब है। तो हमारे इस जो एनालाइज़ करने वाली टीम थी, उन्होंने पाया कि ये दोनों प्लान्स के अंदर कुछ चीज़ अच्छी हैं, कुछ चीज़ बुरी हैं। तो सबसे बड़ी जो है बाइनरी प्लान, जो 2 लेग के प्लान में, उनमें इनकम फास्ट आती है, इसमें इनकम स्लो आती है, लेकिन इसमें जो है पेयर इनकम आती है, इसमें पेयर इनकम नहीं है, इसमें बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड होता है, इसमें बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है जो जनरेशन प्लान में प्रूव हो चुकी है, वो है स्टेबिलिटी। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक पॉज़ ले रहा हूँ और ये पॉज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक नया दौर, एक नया डायमेंशन ले रही है, नए दौर में एंटर कर रही है। इस नए दौर में अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं और आप घुस चुके हैं या डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको एक बहुत एस्टेब्लिश कंपनी के साथ जुड़ना बहुत अनिवार्य है और आपको कहाँ तक यहाँ पर अपने करियर को देख रहे हैं। मैं सिर्फ इसको ऐसे बोलता हूँ, अगर आप अपने आप को लॉन्च करने वाले हैं, आप रॉकेट हैं, आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता है कि आप स्काई को पार कर सकते हैं, आप अंतरिक्ष तक जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए उस प्लेटफॉर्म का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। वो लॉन्च पैड, अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वो किसी खेत से नहीं लॉन्च होता है, वो नासा के किसी बड़े, उससे बड़े प्लेटफॉर्म से होता है। एंड अगर वो 5 टन का अगर रॉकेट है तो उसको 50 टन का प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो लॉन्च करे अपने आप को। दैट इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबल कंपनी के अंदर रहे, अगर आपका प्लान स्टेबल है, तो डेफिनेटली आप परफॉर्मर बन के निकलेंगे, देर सवेर सही। बट यहाँ पे हमारी टीम ने देखा कि बाइनरी में स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही, एंड ये पूरा इतिहास है। जनरेशन में स्टेबिलिटी है लेकिन इनकम नहीं है, तो इसलिए लोग जो है छोड़ने का रेशियो बहुत ज्यादा रहता है। तो हमने एक वे आउट निकाला, हमने एक हाइब्रिड प्लान डिजाइन किया। दिस इज अ हाइब्रिड प्लान जिसके अंदर दोनों की मेरिट्स है, हमने उनकी डीमेरिट्स हटा दी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जो 2 लाख का है, विच इज ऑफ 2 लाख, जो 2 लाख पे काम करता है लेकिन सारे बेनिफिट जनरेशन वाले देता है। तो आइए बढ़ते हैं। 7 टाइप की इनकम हमारी इस प्लान के अंदर है, एंड एक एक इनकम के बारे में आपको बताऊंगा। टेकिंग अनदर 10 मिनट्स और आपको लगने वाले हैं। और बहुत सिंपल सा प्लान है और इतना आसान प्लान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि आप खड़े खड़े बस में ट्रेवल करते हुए, फ्लाइट में ट्रेवल करते हुए, टैक्सी में बैठे बैठे किसी को भी 5 मिनट में समझा सकते हैं। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? रिटेल प्रॉफिट होता है जो व्यक्ति, जब हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो वो जो रिटेल स्टोर से हमारा जो सामान की खरीदारी होती है, वो अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा तो वो सामान उस लाला जी को 80 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए, 50 रुपए का पड़ा होता है। एंड हमें तो वो उसका प्रॉफिट होता है, उससे उसका घर बार चलता है, वो उसकी जो दुकान का खर्चा उसे निकलने वाला है। कंपनी यहाँ पे कहती है कि आप जो है हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, वी डोंट हैव एनी रिटेलर, तो हम आपको रिटेलर ही ट्रीट करेंगे और आपको मिलता है 40%, अप टू 40% तक के रिटेल प्रॉफिट। दैट इज कि जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, हमारे पास शैम्पू है 280 रुपए का, अगर मार्केट में हम देखेंगे तो आधा लीटर शैम्पू की बात करें तो 300 से ऊपर के प्राइस में जाएगा। लेकिन पहले हम मार्केट से कॉम्पिटेटिव प्राइस में 280 रुपए में, कंपनी कहती है 280 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि आप ही मीडिएटर हो फ्रॉम कंपनी टू कंज्यूमर, तो ये रिटेल प्रॉफिट के हकदार भी आप हो, तो इसमें 81 रुपए का आपका बेनिफिट होता है, यानी ये आपको पड़ता है 199 रुपए का। तो इंस्टेंट बेनिफिट जो है आपका 40% तक के रिटेल प्रॉफिट आपको मिलते हैं किसी भी वक्त। ये 20 से लेकर 40% तक हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट इनकम। सेकेंड इनकम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जितने लोगों को ज्वाइन कराया, हमारे यहाँ पे कंपनी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। आपको केवल कुछ डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे फिलअप करने होते हैं, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है, अपना पैन कार्ड और जो डिटेल्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, उसके हिसाब से आप ज्वाइनिंग करते हैं। एंड अपने घर का जब सामान खरीदते हैं, तो ये जो लोग जो आपने
आपके जो साथी हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो जब वो भी सामान होती हैं, आप उनको लेफ्ट या राइट कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कोई एक जगह, और आप सामने 2 ही लोगों को प्लेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर तीसरा व्यक्ति आएगा तो ए के या बी के नीचे जाएगा, और इस तरीके से इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी, वेरी सपोर्टिंग सिस्टम। जब ये लोग खरीदारी करते हैं, तो इनको भी 40% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, लेकिन साथ में कंपनी इनको इनकी खरीदारी पे, इनकी आईडी पर कुछ बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट होता है, एंड वो बिज़नेस वॉल्यूम होता है 30 से लेके 50% तक। 30 से लेके 50%। सपोज किसी ने ₹1000 का सामान खरीदा, तो ₹500 बीवी बन गया, 500 बीवी बन गया। तो इस तरीके से पूरी टीम की मदद से आपने लेफ्ट में 4 बंदे डाले, राइट में 5 बंदे डाले, ऐसे करके अगर एज़ अ होल आपकी लेफ्ट की टीम टोटल, राइट की टीम टोटल जो भी खरीदारी करती है अपनी, तो 2500 बीवी जैसे हो जाते हैं, तो उसमें एक मैच माना जाता है, एंड उसको बोलते हैं एक एक्टिव बोनस पॉइंट। 2500 बीवी के लिए फिर मैं आपको बता दूं, 4800 से लेके 6500 की खरीदारी पूरी टीम की मदद से पूरे महीने में अगर होती है, तो 2500 बीवी की मैचिंग होती है। 2500 बीवी की मैचिंग पे आपको एक पॉइंट जनरेट होता है, एंड इस एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है। कंपनी अपने टर्नओवर का 30% निकालती है, एंड उन सभी लोगों में इक्वली डिवाइड कर देती है जो 2500 बीबी मैच किए थे उस पर्टिकुलर महीने में। तो इसकी अप्रॉक्स ₹300, ये 10-20 रुपए ऊपर हो सकती है दोस्तों। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बाइनरी है। नो, इट्स नॉट बाइनरी। बाइनरी में फिक्स पेयर होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। हमने एक फिक्स परसेंटेज निकाली है कंपनी की तरफ से, जो 30% है, और ये 30% इक्वली डिवाइड होता है उन लोगों में जो क्वालिफायर हैं एक-एक पेयर के। तो जिसके 2 पेयर बने, मान लो 5-5 हज़ार का हुआ, तो आपके 2 पेयर बने मतलब ₹600। 10 पेयर 10,000 बीबी का मैच किया तो 4 पेयर बने, तो मीन्स ₹1200, और इस टाइप से हर 2500 पे आपको ₹300 का एड ऑन हो रहा है। इतना आप अगर समझ जाइएगा, तो आगे का प्लान बहुत आसान हो जाएगा समझना, कि हर एक 2500 बीबी की मैचिंग पे आपको एक पॉइंट जनरेट होता है, एंड वो पॉइंट की वैल्यू अप्रॉक्स में 300 निकल जाती है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी पूरी लेफ्ट की टीम और पूरी राइट की टीम काम करती है, एंड इस काम में 50,000 बीबी जनरेट कर पाती है, तो आपके पास 2500 बीबी के हिसाब से 20 पेयर बनती है, तो मोटा-मोटा आपकी इनकम ₹600 हुई। अगर इतना आप समझ जाएँ, तो आगे का प्लान समझना बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी कहती है कि पहले आप रिटेलर थे, फिर आप एक्टिव हुए जब आपने खरीदारी की, एंड एक्टिव बोनस क्वालिफायर हुए जब आपकी टीम ने खरीदारी की और आपने 2500 की मैचिंग किया। अगर यही काम आप लगातार 3 महीने तक अपनी टीम की मदद से करते हैं, तो आप कंसिस्टेंसी बोनस के हकदार होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार किसी काम को करना। अब देखिए, 2500 बीबी आपने पहले महीने मैच किया, 2500 बीबी दूसरे, तीसरे महीने मैच किया, तो चौथे महीने अगर आपका 2500 मैच होता है, तो कंपनी आपको क्या कहती है कि अब आप एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट के हकदार हैं, एंड ये निकल के आता है 10% ऑफ कंपनी के टर्नओवर को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है उन लोगों में जो कंसिस्टेंसी बोनस के क्वालिफायर हैं। तो यहाँ पर 140 अप्रॉक्स उसकी वैल्यू निकल के आती है, जो 10, 15, ₹20 ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ अगर हम बात करें, तो उसी काम पे अगर हम 50,000 बीवी की मैचिंग की बात करें, तो उसी काम पे आपको 20 पॉइंट और बनते हैं कंसिस्टेंसी बोनस के, यानी ₹2800 की आपकी इनकम और होती है। अब आप एक चीज देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो किसी भी कंपनी में अगर आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे कम पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे नहीं पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप फिक्स काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, 50,000 पे आपको तीसरे महीने में कंसिस्टेंसी बोनस यानी ₹2800 का आपका और इनकम बन गया। चौथा इनकम सुपर एक्टिव बोनस। आपकी टीम में जिस महीने भी, ये पहले महीने भी हो सकता है, दूसरे महीने में हो सकता है, किसी महीने में भी, जिस महीने में आप 50,000 बीबी मैच कर पाए, तो कंपनी बोलते हैं इस बार आप सुपर एक्टिव हैं। अगर आप सुपर एक्टिव हैं, तो एक पॉइंट और आपके लिए जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। एंड ये सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट को निर्धारित करने के लिए कंपनी 15% अपने टर्नओवर का फिर निकालती है। ₹5,000 अप्रॉक्स वैल्यू उसकी निकल के आती है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एज पर कैलकुलेशन होती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सेम काम पे आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलने के बाद
आपके करीब करीब 14,000 रुपए, 13,800 रुपए की इनकम आपकी बन जाती है उसी काम पे। अब देखिए, काम हो रहा है उतना, इनकम आपकी बढ़ती जा रही है। सेम तरीके से ये कार फंड बोनस जो 50-50 हजार आपने पहले महीने किया, दूसरे महीने, तीसरे महीने भी आपने ऐसे कर लिया, 3 महीने लगातार अगर आप 50,000 50,000 50,000 कर पाए, तो चौथे महीने आपको कार फंड बोनस क्वालिफायर का दर्जा मिल जाता है। यानी चौथे महीने में भी जब 50,000 आप करते हैं, तो आपको एक कार फंड बोनस पॉइंट मिलता है और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आती है 7.5% कंपनी के टर्नओवर को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है उन लोगों में जिन्होंने पॉइंट जनरेट किए हैं, एंड इसकी वैल्यू निकल के आती है साहब 3500 रुपए। यानी अगर हम बात करें तो 17,000 रुपए के राउंड की आपकी इनकम होती है उसी काम पे। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। हाउस फंड बोनस, हाउस फंड बोनस एक अल्टीमेट प्रोग्राम है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पे इस रैंक पे आने के लिए, इस इनकम को लेने के लिए दुनिया भर की कंडीशंस होती हैं। अनकंडीशनल एक प्लान, मतलब शायद ही आपने कभी देखा और सुना होगा, इतना इतना अनकंडीशनल प्लान है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाउस फंड के लिए, 3 महीने आपने 50,000 बीबी किया तो आप कार फंड के लिए एलिजिबल हुए थे, और 3 महीने आपने 50,000 और कर लिया, यानी टोटल मिला के फ्रॉम द बिगनिंग 50,000 6 महीने अगर आपने कर लिए, तो 5% फिर कंपनी निकालती है और उन लोगों में इक्वली डिवाइड कर देती है जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं हाउस फंड। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3,000 रुपए आपकी इनकम में और जुड़ जाते हैं। एंड यहाँ अगर एज अ होल में बात करूं तो पूरी 50,000 के मैचिंग पे 7वें महीने की जो आपकी इनकम होती है वो 20,300 रुपए होती है दोस्तों। इट इज अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ वीकर साइड का वीवी। एंड ये अगर बाइनरी टर्म में से अगर आप देखेंगे तो दिस इज द हाईली पेइंग प्लान टिल डेट इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहां तक था। अब बात करता हूं फाइनल इनकम की। ये फाइनल इनकम फ्लैगशिप बोनस है, दिस इज द अल्टीमेट इनकम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये सबसे फेवरेट इनकम हो सकती है आपकी, मेरी भी है। एंड ये इनकम पहले दिन से आप ले सकते हैं। ये इनकम क्या बोलती है कि आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया, आपके पास चॉइस तो 2 प्लेसमेंट की है, लेकिन आप 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। मोर देन 100 लोगों को डायरेक्ट मैं कर चुका हूं। तो अगर मैं इसी हिसाब से देखूं कि अगर हम एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, लेफ्ट एंड राइट लगा, तीसरा व्यक्ति इसके नीचे, और इस टाइप से हम स्पिल करते चले जाएंगे, तो जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया जो आपके द्वारा डायरेक्ट रेफर्ड थे, उनकी इनकम का 10% आपको आएगा, ताउम्र आएगा। जब जब वो कमाएंगे तब तब आएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा रखा है और 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, सॉरी 1-1 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, अरे ये अब कोई अनबिलीवेबल एग्जांपल नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर 100 लोग 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं और उस हर व्यक्ति पे आपको 10-10 हजार रुपए आ रहा है, तब भी आप 10 लाख के लिए 10 लाख की इनकम आपकी बन सकती है। दिस इज अ काइंड ऑफ सिंगल लेग इनकम। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपने जिसको अप्रोच किया वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर, और वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। एक ही व्यक्ति आपने ज्वाइन कराया था एंड वो अखिलेश जी जैसा निकल आया। अखिलेश जी की इनकम पिछले महीने 17 लाख रुपए थी। एक अखिलेश जी जैसा व्यक्ति अगर आपने ज्वाइन करा दिया और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया, इन दैट केस ऑल्सो 1,70,000 रुपए की इनकम आपकी घर बैठे बनती है। इट इज एन अनकंडीशनल प्लान। आज तक का ऐसा प्लान आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। दूसरा, हम अगर छोटा एग्जांपल भी लेके चले, 100 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और वो 10-10 हजार ही कमा रहे हैं, आपको 1-1 हजार पर व्यक्ति मिलता है, 1 लाख रुपए महीने की इनकम बन सकती है। यानी इट इज क्वाइट फिजिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। 50,000 बीवी, दिस इज द हाईएस्ट। मतलब अगर कोई बोले कि भाई सबसे बड़ा रैंक अचीव करने के लिए, अगर हम बोलते हैं ना, किसी भी कंपनी आप पूछे भाई सब सबसे ज्यादा, सबसे टॉप इनकम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कहीं कंपनियों में 10 कंडीशन होती हैं, कहीं कंपनी में 16 लेग मेंटेन करनी होती है, कहीं पे साइड मेंटेन करनी होती है, कहीं पे बहुत सारी चीजें कंडीशन होती है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट 50,000 लेफ्ट, 1000 राइट, अगर आप लगातार 6 महीने तक कर पाए तो आप इस कंपनी की हाईएस्ट इनकम स्लैब पे जा सकते हैं। यानी टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप अगर नए भी हैं तब भी आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइनरी और दूसरे प्रोग्राम्स में क्या होता है कि नए व्यक्ति को पुराना व्यक्ति मिलता है, बोलता है बता तो रहा है, बताइए जरा कैसे मिलता है, तो कंफ्यूजन। यहाँ पे अखिलेश जी ने बहुत इसको
फ्रेंडली तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप 50,000 6 महीने तक लगातार कर पाए तो। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्ट मार्केट रेंज के हैं, प्रोडक्ट आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हैं, प्रोडक्ट आपकी जरूरत के हैं। और आने वाले टाइम में जो सप्लीमेंट्स का बाजार है वो बहुत बड़ा होने वाला है। एफएमसीजी तो आप बेच ही रहे हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट बिकेंगे। आपका जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ने वाली है। पोस्ट कोरोना जो है वो मार्केट का नया डायमेंशन आपको नजर आएगा। तो 77.5% इनकम की एलिजिबिलिटी आप ले सकते हैं इतने छोटे से टारगेट अचीवमेंट पे, केवल 6 महीने तक 50,000 भी। ये 50,000 बीबी की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहेगी, तो कंपनी उसको लेके भी उनकी स्ट्रेटेजीज को आप देखेंगे तो ये इंटर रिलेट कर पा रही है। यानी कंपनी आपको मौका देती है, अगर आप 2500 रुपए, मैं 2500 बीबी नहीं बोल रहा हूँ, 2500 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हैं 15 तारीख से पहले हर महीने, आपको 2500 वर्थ का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। मतलब 25 एक महीने की खरीदारी आपकी फ्री में होगी 7वें महीने। तो यही कारण होता है कि एंड यूजर, एंड कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलता है, उसको ये लालच नजर आता है, वो डेफिनेटली, और प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसका प्राइस बहुत अच्छा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आपके प्रपोजल को मना करे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत आसान हो जाता है, हर एक व्यक्ति को इसलिए आसान हो जाता है। एंड यही कारण है कि ओके लाइफ केयर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। हमारे लीडर्स अपने आप में, अपने एक एक लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में एक बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। करना क्या है, बहुत आसान बना दिया है इसको मेंटर्स, टीम मेंटर्स